हेलो एवरीवन, मैं हरदीप कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर डिस्कस कर रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए आज हम सस्पेंशन से शुरू करेंगे और इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी और मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम सस्पेंशन से शुरू करते हैं। सस्पेंशन जो है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें कि जो पार्टिकल साइज है वो कोलॉइड से बड़ा होता है। जैसे सैंड इन वाटर है, सॉइल इन वाटर है, चॉक पाउडर इन वाटर है, ये सब सस्पेंशंस के एग्जांपल्स हैं। तो चलिए हम एक सस्पेंशन जो है वो बना के देखते हैं पहले, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बीकर में पानी लिया है एंड आई एम एडिंग सैंड टू इट। मैं इस बीकर में थोड़ा सा सैंड ऐड कर रही हूं और ये हमारी जो सस्पेंशन है वो तैयार है। तो इसमें हम जो पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली देख सकते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज विजिबल और सस्पेंशन जो है वो नीचे जो उसके ज्यादातर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ चुके हैं। सिर्फ बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो कि सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से जो सस्पेंशन है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर तैयार करती है जहां पार्टिकल साइज क्लियरली विजिबल होता है। एंड लेट अस टेस्ट इट फॉर द टिंडाल इफेक्ट। हमने जैसे सॉल्यूशंस में और कोलॉइड में टिंडाल इफेक्ट देखा था, वैसे ही हम सस्पेंशन में भी देखेंगे कि टिंडाल इफेक्ट शो होता है या नहीं। तो चलिए ये जो सस्पेंशन है इसमें से जब हम एक बीम ऑफ लाइट पास करेंगे, आप देखिए द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ये जो स्ट्रेट लाइन है हमें पाथ ऑफ लाइट बिल्कुल नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं एंड आफ्टर स्कैटरिंग द लाइट जो पाथ है लाइट का वो बहुत क्लियर नजर आता है। सो दिस शोज टिंडाल इफेक्ट। सो सस्पेंशंस कोलॉइड्स की ही तरह टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम इस सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन के लिए रखेंगे और देखते हैं कि हम इन पार्टिकल्स को सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। तो हम इस सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन के लिए रखेंगे और थोड़ी देर बाद हम इस फिल्ट्रेट को चेक करेंगे। जब तक ये सॉल्यूशन फिल्टर होता है तब तक हम अपने सस्पेंशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी देखे हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दैट मीन्स जो कॉम्पोजिशन है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, जो पार्टिकल्स हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द सस्पेंशन। सेकेंड इज पार्टिकल साइज इज बिग इनफ। पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि हम उसे देख सकते हैं। इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर्स। मोर देन 100 नैनोमीटर्स जो है वो पार्टिकल साइज होता है, क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आई। थर्ड इज दे शो टिंडाल इफेक्ट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है तो वो इफेक्ट जो है सस्पेंशंस शो करते हैं, दे शो टिंडाल इफेक्ट। And fourth is the suspensions are not stable, they are unstable. That is particles जो हैं they settle under the effect of gravity. जब हम उन्हें undisturbed छोड़ते हैं सस्पेंशन को तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, they settle under the effect of gravity. And last, filtration. Let us check whether suspension में जो particles है they can be separated by the simple method of filtration or not. तो ये जो हमारा सस्पेंशन है ये फिल्टर हो रहा है अभी।
जब तक हमारा सस्पेंशन फिल्टर होता है, चलिए हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज सॉल्युबिलिटी। हमने जब सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे तो वहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि हम जब कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसमें हमने हाउ मच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन हाउ मच सॉल्वेंट, हमने कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और ये कॉन्सेंट्रेशन हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने पानी में नमक ऐड किया है, अगर हमने 1 चम्मच नमक ऐड किया है तो कम नमकीन है, कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर हमने 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया तो वो और ज्यादा नमकीन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अगर 3 चम्मच नमक ऐड कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा बढ़ गई, सॉल्यूशन और ज्यादा नमकीन हो गया। सो इस तरह से हम सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो वहीं पे हमने एक बात की थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved at a particular temperature। इसे हम कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने जो सोल्यूट डिसॉल्व किया है, कितना सोल्यूट डिसॉल्व होता है जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। The amount of solute which can be dissolved in a solvent to make a saturated solution at a particular temperature. So solubility क्या है? The amount of solute that can be dissolved in a fixed amount of solvent, to form a saturated solution. Saturated solution बनाने के लिए हमें किसी भी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। सो सॉल्युबिलिटी जो है हर एक सॉल्यूट की अलग अलग होती है। जैसे नमक जो है वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है और जो चीनी है वो पानी में कम सॉल्युबल है। इसी तरह हमारे आसपास बहुत से सॉल्ट्स हैं। हम ग्लूकोज डिसॉल्व करते हैं पानी में, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स अराउंड अस। लेड नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है और बहुत से हम सॉल्ट्स देखते हैं। तो इनमें से कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो ज्यादा सॉल्युबल है पानी में, कुछ सॉल्ट्स कम सॉल्युबल है। सो जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट्स की वो वेरी करती है, अलग अलग हो सकती है। तो चलिए हम दो सॉल्यूट्स शुगर एंड सॉल्ट, इनकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि ये कैसे वेरी करती है। हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। मैंने 2 बीकर्स में 40 ml पानी लिया है। इसमें भी 40 ml है और इसमें भी 40 ml है। सॉल्युबिलिटी को हम सॉल्ट और शुगर के एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुगर डिसॉल्व करना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 चम्मच शुगर लिया है और इसे हम डिसॉल्व करना शुरू करते हैं। और हमें इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है।
इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और दूसरे बीकर में हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट लेते हैं और कॉमन सॉल्ट और ऐड करते हैं और इसे डिसॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्ट वैसे भी पानी में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। स्टरिंग जो है इट हेल्प्स इन डिसॉल्विंग फास्टर, क्योंकि इससे पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। तो जब पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज होती है वो एक दूसरे में ज्यादा जल्दी मिक्स हो जाते हैं। हमने जितना नमक लिया था वो पानी में डिसॉल्व हो गया है। चलिए इधर शुगर देखते हैं। कुछ शुगर जो है वो पानी में डिसॉल्व हो गई है, बट काफी सारी जो शुगर है वो नीचे बैठ गई है और इवन आफ्टर कांस्टेंट स्टरिंग वो डिसॉल्व नहीं हो रही है। अब ये जो सॉल्ट और शुगर लिया है हमने, ये पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है। अब इस शुगर सॉल्यूशन में मैं थोड़ा थोड़ा करके शुगर ऐड करूंगी और देखते हैं कब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होता है। अब ये जो शुगर है ये इसमें डिसॉल्व नहीं होती। दैट मीन्स जो शुगर है हमारा, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया है। हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, लेट अस सी कि अगर वो डिसॉल्व होती है। नमक जो है सॉल्ट सॉल्यूशन में मैं एक छोटा स्पून जो है स्पैचुला रादर सॉल्ट का ऐड करती हूँ। और ये जो सॉल्ट मैंने ऐड किया था ये भी पानी में डिसॉल्व हो गया है। मैं एक और स्पैचुला लेती हूँ, उसे भी हम पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो यहां आप देखिए हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर 40 ml वाटर में 1 टीस्पून शुगर प्लस 1 स्पैचुला ऐड किया। तो जो 1 स्पैचुला हमने बाद में ऐड किया वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स शुगर जो है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा शुगर पानी में 40 ml वाटर में डिसॉल्व हुई है, जबकि नमक में इन द केस ऑफ सॉल्ट हमने 40 ml वाटर में 1 टीस्पून के बाद 2 स्पैचुलास और ऐड कर दिए हैं और नमक जो है वो ऐड हो गया है। हम थोड़ा और सॉल्ट लेंगे और डिसॉल्व करेंगे एंड इट इज स्टिल डिसॉल्विंग। सो इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर में नमक और चीनी का अगर कंपैरिजन करें तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? नमक जो है उसकी मात्रा ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है सेम अमाउंट ऑफ वाटर में एज कंपेयर टू शुगर। तो यही जो कंपैरिजन है इसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में
हमें कितना सोल्यूट ऐड करना पड़ता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। देखिए ये नमक भी ऐड हो गया है। अब जो नमक है वो नीचे सेटल होना शुरू हो गया है। दैट मीन्स अब नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है तैयार हो गया। सो टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करना पड़ता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है अलग अलग सॉल्यूट की वेरी करती है। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस डिस्कस ये जो सॉल्युबिलिटी है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब अगर मुझे ज्यादा चीनी घोलनी है पानी में तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके मदर जो है जब चाशनी बनाते हैं तो हम 1 कप पानी में 2 कप चीनी ऐड करते हैं, डबल द अमाउंट। क्या इस पानी में हम डबल द अमाउंट शुगर ऐड कर सकते हैं? इस टेम्परेचर पे तो नहीं कर सकते। बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसमें बहुत सारी जो चीनी है मोर देन ट्वाइस, डबल से भी ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर जो है उस पानी में डिसॉल्व हो सकती है। सो दैट मीन्स जो सॉल्युबिलिटी है इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सो फैक्टर्स जो डिपेंड कर जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, ज्यादा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जाता है, जैसे मैंने अभी चाशनी का एग्जांपल दिया। सो नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हमारा सॉल्वेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें कम जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो सकता है, कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनमें ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, जैसे अल्कोहल इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट, एसीटोन इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट, विनेगर सिरका जो है वो भी एक तरह का सॉल्वेंट है। बट हर एक सॉल्वेंट की, पानी भी एक सॉल्वेंट है, हर एक सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी टू डिसॉल्व द सॉल्यूट है वो अलग अलग होती है। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। देन ऑफ कोर्स नेचर ऑफ द सॉल्यूट, जो हमने अभी एग्जांपल देखा, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, जैसे अलग अलग तरह के सॉल्यूट्स में जो कैपेसिटी है डिसॉल्व होने की वो अलग अलग होती है। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि कोई भी सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है। देन लास्ट इज इन केस ऑफ गैसेस, जब हम गैसेस इन लिक्विड्स डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट इज प्रेशर। प्रेशर जो है ये सॉलिड इन लिक्विड जो सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे प्रेशर डजंट प्ले एनी रोल। ये है सॉलिड्स इन लिक्विड। बट जहाँ पे गैसेस इन लिक्विड्स है, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, सो कोल्ड ड्रिंक्स में गैस को प्रेशराइज करके कोल्ड ड्रिंक बॉटल में फिल किया जाता है और काफी ज्यादा उसमें गैस फिल की जाती है। बट जैसे ही हम उसकी कैप खोलते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, इमीडिएटली जो गैस है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है गैस की। सो जो गैसेस इन लिक्विड्स हैं वहां पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है एंड एक्सेस ऑफ गैस इट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन। और गैसेस जो है उन पे प्रेशर इसीलिए इफेक्ट करता है क्योंकि वो कंप्रेसिबल होती है, प्रेशर के साथ उनके पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं। तो जितना ज्यादा हम उन पे प्रेशर लगाएंगे उतना पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं और उतना जल्दी वो, उतने ज्यादा वो सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये है फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। नाउ लेट अस सी आवर सस्पेंशन जो हमने फिल्ट्रेशन के लिए रखी थी। चलिए देखते हैं हमारी सस्पेंशन में जो पार्टिकल है वो सेपरेट हुए कि नहीं। ये रहा हमारा फिल्टर पेपर और आप देख सकते हैं इस फिल्टर पेपर पे जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो अलग हो गए हैं फ्रॉम वाटर। सो इस तरह से जो सस्पेंशन है उसमें हम सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से जो पार्टिकल्स हैं उसको अलग कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। अब हम अलग अलग मेथड्स ऑफ सेपरेशन डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला जो मेथड आज हम डिस्कस करेंगे वो है इवेपोरेशन। मेथड्स ऑफ सेपरेशन में फर्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एज यू ऑलरेडी नो, ये कहां पे यूज होता है? ये जब हम सी से सॉल्ट, सी वाटर से सॉल्ट अलग करते हैं तो वहां पे ये मेथड जो है वो यूज होता है, सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसी तरह अगर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार किया है तो उसमें से अगर हम कॉपर सल्फेट अलग करना चाहते हैं तो हम उसे हल्का सा गर्म करके धूप में रख दें या उसको हल्का सा गर्म करके हम पानी इवेपोरेट कर देंगे और जो कॉपर सल्फेट है वो पीछे बच जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास इंक है, इंक में वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इंक जो है पानी में डिसॉल्व है, तो पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे अगर उसको जरा सा भी हम गर्म करते हैं तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, जबकि जो उसके कलर्स हैं, जो डाई है वो इवेपोरेट नहीं हो पाती है, वो वही रह जाती है, तो पानी जो है वो इंक से अलग हो जाता है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे मिक्सचर्स हैं जहां पे एक सब्सटेंस जो है वो वॉलेटाइल होता है और दूसरा सब्सटेंस जो है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। तो इवेपोरेशन मेथड कहाँ यूजफुल है? जहां पे हम एक वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का मिक्सचर है, उसमें से वॉलेटाइल को हम अलग कर देते हैं। तो पानी में से नमक निकालना, पानी में से कॉपर सल्फेट निकालना, ये सारे जो है दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन। तो चलिए हम देखते हैं इवेपोरेशन किस तरीके से होती है। इवेपोरेशन में वी नॉर्मली हीट द सॉल्ट ऑन अ वाटर बाथ। ये हमारा एक वाटर बाथ है और इस पे हम ये एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। सपोज हमने एक इंक ली है या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कोई भी एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब इसे हमने डायरेक्ट हीट नहीं करना है, इसे हम हमेशा एक वाटर बाथ पे हीट करते हैं। बहुत से ऐसे लिक्विड्स हैं जिन्हें हम डायरेक्ट हीट नहीं करते। जब हमें स्लो हीटिंग करनी होती है तो उस समय पे हम डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं। स्लो हीटिंग के लिए हम सैंड बाथ या वाटर बाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो सैंड बाथ या वाटर बाथ में क्या है? We take a tripod stand। ट्राइपॉड स्टैंड पे हमने बीकर रखा हुआ है और उसको हम एक बर्नर के ऊपर रखते हैं। तो जब ये बर्नर जलेगा, ये पानी गर्म होगा और पानी से जो हीट निकलेगी वो हीट इस वॉच ग्लास को गर्म करेगी और इस वॉच ग्लास में हमने हमारा सॉल्यूशन लिया हुआ है, लेट अस से इंक फॉर एग्जांपल। तो वो जो हीट निकलेगी वो इसमें से जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है, वाटर जो है, उसको जब हीट मिलेगी तो वाटर इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके वेपर्स बन गए क्योंकि वो वॉलेटाइल है, तो वो जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है उससे सेपरेट हो जाएगा। और इस मेथड को इवेपोरेशन कहते हैं। इस मेथड से हम सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर या जो बाकी सॉल्ट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। डाई फ्रॉम इंक हम सेपरेट कर सकते हैं। So this is about evaporation. Now next is how do we separate cream from milk, butter from curd? ये बहुत ही कॉमन सा मेथड है। मक्खन कैसे निकालते हैं, हमारे घरों में हम सब ने देखा है। तो उसमें जो टेक्निक हम यूज करते हैं that is centrifugation. Centrifugation मेथड जो है ये बेसिकली it is based on the density of substances। तो डेंसिटी के बेसिस पे जब हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेरिंग डेंसिटी। सो इन सेंट्रीफ्यूगेशन हम जो भी हमारा मिक्सचर है उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। मिक्सी में मक्खन निकालते हैं या मिल्क क्रीम निकालते हैं, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं वो तेज घूमते हैं। तो ये सारे जो है ये सेंट्रीफ्यूगेशन के एग्जांपल्स हैं। सो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो हमारा मिक्सचर है जब उसको फास्ट रोटेट करते हैं, जो डेंस पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, लाइटर पार्टिकल्स हल्के होके ऊपर आ जाएंगे। तो यही जो प्रोसेस है ये सेपरेटिंग मेथड के लिए हम यूज करते हैं। यूजेस क्या है? यूजेस हैं वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं इस मेथड को टू सेपरेट
क्लोथ्स फ्रॉम वाटर, जो डर्टी वाटर है वो नीचे बैठ जाता है। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, to separate butter from curd, and also ये आयरन की जो प्योरिफिकेशन है वहां पे भी इस्तेमाल होता है। आयरन को प्योर करने के लिए वहां पे स्लैग जो है उसे आयरन ओर से अलग किया जाता है। स्लैग हल्की होती है, तो मोल्टन आयरन ओर जो है, लोहे की जो ओर है वो हैवी होती है, तो स्लैग हल्की होकर ऊपर आ जाती है और आयरन ओर सेपरेट हो जाती है। तो आयरन की प्योरिफिकेशन में भी इस मेथड को यूज किया जाता है। सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट इज, अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, सपोज पानी में ऑयल गिर गया है, ऑयल में पानी गिर गया है, तो इन दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? दैट मेथड इज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल ये कुछ इस तरह का apparatus दिखता है, ऐसा एक apparatus होता है। तो इसमें क्या होता है, we add the mixture, suppose two immiscible liquids mix हो गए हैं, तो हम उसे इस सेपरेटिंग फनल में ऐड करते हैं और यहां पे एक स्टॉप कॉक होती है। There is a stop cock here. तो जब हम उसे सेपरेटिंग फनल में, ऑब्वियसली अगर वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो वो दो लेयर्स बना लेंगे। जैसे तेल और पानी अगर मिक्स हो जाए तो मिक्स तो होते ही नहीं है, अगर वो मिक्स भी हो गए हैं तो भी उनको जरा सा शेक करें वो अलग लेयर्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी डेंसिटी के बेसिस पे जो लिक्विड्स हैं, जो हल्का लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, जो हैवी लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा। सो इमिसिबल लिक्विड्स डेंसिटी के बेसिस पे वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं हमारे पास, दे आर गोइंग टू मेक टू सेपरेट लेयर्स। वो दो अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। जैसे ऑयल इन वाटर है तो ये ऑयल की लेयर हो जाएगी और ये नीचे वाटर की लेयर हो जाएगी। तो जैसे ये दो लेयर्स हो गई हैं, अब हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे पानी जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये सेकेंड लिक्विड यहाँ पहुंचेगा स्टॉप कॉक तक, हम इसको बंद कर देंगे। सो दोनों जो लिक्विड्स हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डू वी सेपरेट टू सॉलिड्स, जिसमें से एक जो है वो सबलाइम हो सकता है और दूसरा जो है वो सबलाइम नहीं हो सकता। मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड्स हैं हमारे पास जिसमें से वन अंडरगोज सब्लिमेशन, सेकेंड डजंट, does not undergo sublimation। जैसे हमारे पास नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर, दोनों ही वाइट कलर के सॉल्ट हैं। एक हमारे पास कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। नाउ ये जो सॉल्ट है ये सबलाइम हो सकता है, इट कैन अंडरगो सब्लिमेशन। तो हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को हीट करना शुरू करेंगे। We keep it on a tripod stand और इस मिक्सचर को हम बर्नर पे रख के इसे हीट करेंगे। यहां पे ये हमारा मिक्सचर है। ये हमारा मिक्सचर है। दिस इज सॉल्ट प्लस सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड, और इसे हम ऊपर से एक फनल से कवर कर देंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा ये जो सॉलिड है जो सबलाइम होगा वो तो इवेपोरेट, वो वेपर्स में चेंज होके
एयर में मिक्स हो जाएगा। सो इसे अब हम यहाँ पे कॉटन प्लग से सील कर देंगे। अब जब हमने इसमें फनल रख दी, अब इस मिक्सचर में से जो सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड जो अंडर जो सब्लिमेशन हो सकती है जिसकी, वो गर्म होगा, गर्म होकर उसके वेपर्स जो है वो ऊपर उठेंगे और फनल के साइड्स में यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेपोजिशन। जब किसी भी सब्लिमेबल सॉलिड के जो वेपर्स हैं वो ठंडे होके डिपॉजिट हो जाते हैं किसी सरफेस पे, तो उसे हम डेपोजिशन कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो ये डेपोजिशन हो गई इसकी। अब जब ये दोनों सॉल्ट सेपरेट हो गए, अब हम ये फनल हटा के यहाँ से अमोनियम क्लोराइड को कलेक्ट कर लेंगे और नमक जो है हमारा वो नीचे वॉच ग्लास में रह जाएगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ सब्लिमेशन, जिससे हम दो सॉलिड्स जिसमें से एक सब्लिमेबल है और दूसरा जो है वो नॉन सब्लिमेबल है, उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अगला हमारा जो मेथड है वो है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी जो है, दिस मेथड क्रोमा का मतलब होता है कलर। सो इस मेथड को सबसे पहले कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया था, जैसे पिगमेंट्स इन अ डाई या जो क्लोरोफिल के नेचुरल पिगमेंट्स हैं, उन चीजों, ऐसी कलर्ड चीजों के लिए यूज करते थे। पर धीरे धीरे इस मेथड को बाकी जो मिक्सचर्स हैं उनके लिए भी हमने यूज करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है जिसपे ये मेथड बेस्ड है, दैट इज वेरिएबल सॉल्युबिलिटी। जो भी हमने पीछे सॉल्युबिलिटी डिस्कस किया था, ये उसी पे बेस्ड ये मेथड है, वेरिएबल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। कोई सॉल्यूट कम सॉल्युबल है, कोई सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल है, उसी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं उन सॉल्यूट्स को सेपरेट आउट करने के लिए। ओके, इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम अभी। क्रोमैटोग्राफीज बहुत तरह की होती हैं, आप उनके बारे में अपनी हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम पेपर क्रोमैटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। और पेपर क्रोमैटोग्राफी के लिए जो हम पेपर इस्तेमाल करते हैं वो है फिल्टर पेपर। अब आप लोगों को जैसे कलर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि हम दो कलर्स को मिक्स करके एक तीसरा कलर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो येलो है, ग्रीन है, रेड है, इन्हें हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं और इन्हें मिक्स करके हम सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं। तो इसी तरह से जो ब्लैक डाई है या ब्लैक इंक है, वो कुछ कलर्स को मिक्स करके बनाई जाती है, isn't it? इसी तरह से बहुत से और भी ऐसे पिगमेंट्स हैं, कलर्स हैं, जिनमें हमने डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं वो ऐड किए होते हैं, isn't it? तो अब उस डाई में से अलग अलग कलर्स को कैसे सेपरेट करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो क्रोमैटोग्राफी के लिए हमें फिल्टर पेपर स्ट्रिप लेंगे। ये मेरे पास एक फिल्टर पेपर स्ट्रिप है और इसमें जो हमने यहाँ पे कलर्स ऐड किए होते हैं उसमें वाटर सॉल्वेंट की तरह है, ठीक है। तो हम जब क्रोमैटोग्राफी में इस्तेमाल करेंगे तो हम पानी को ही एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। अब हमने इस फिल्टर पेपर पे नीचे की तरफ एक मार्क लगा लेना है। हम एक पेंसिल से निशान लगा सकते हैं, ठीक है जी। और हमने रफली 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के, 2 या 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के, तब हमने जो भी सब्सटेंस अपना सेपरेट आउट करना है उसको हमने इस फिल्टर पेपर पे रखा। तो ये जो फिल्टर पेपर है, इसमें हम पेंसिल से रफली 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे हमने अपना सब्सटेंस लेना है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस मैं यूज कर रही हूँ वो एक ब्लैक इंक है। हम ब्लैक इंक के पिगमेंट्स देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से कलर से मिक्स होके बनी है। तो हमने जस्ट हल्का सा एक ड्रॉप जो है ब्लैक इंक का यहाँ पे इस लाइन पे लेना है और उसके बाद हमने उसे वाटर के एक बीकर में रख देना है सेट करके। और ये ध्यान रखना है कि जो पानी का लेवल है वो उस ड्रॉप से नीचे होना चाहिए,
चलिए अब धीरे धीरे जो वाटर है वो फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ मूव करेगा। थोड़ी देर में हमें जो रिजल्ट्स हैं क्रोमैटोग्राफी के वो मिल जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, क्रोमैटोग्राफी में जो हम वेरिएबल सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे कि इसमें अगर 2 या 2 से ज्यादा डाइज हैं तो जो डाइज मोर सॉल्युबल है, जो ज्यादा सॉल्युबल होगी, वो पानी में पानी के साथ फास्ट मूव करेगी, तो वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। और जो डाई लेस सॉल्युबल है वो पानी के साथ स्लो मूव करेगी और वो नीचे रह जाएगी। तो जो कलर्स जो हैं ऊपर की तरफ अपीयर होंगे, जो मोर सॉल्युबल कलर्स हैं वो ऊपर की तरफ सेपरेट आउट हो जाएंगे और जो लेस सॉल्युबल कलर्स हैं वो नीचे की तरफ सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब ये जो टेक्निक है इसे हम यूज करते हैं टू सेपरेट दी पिगमेंट्स। जैसे मैंने अभी बताया कि जो क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, डाई में जो अलग अलग कलर्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर हम ब्लड में से मेडिसिन्स जो हैं, पिगमेंट्स ऑफ अ डाई और क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं। जो नेचुरल पिगमेंट्स हैं इनको सेपरेट आउट करने के लिए, और वी ऑल्सो यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। आपने कई बार ऐसे न्यूज में देखा होगा कि कोई पर्सन अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, कोई सुसाइड केस है, तो उसके बाद पुलिस फाइंड आउट करती है कि किस रीजन से हुआ है। कई बार तो पॉइजनिंग की वजह से हुआ है या ये केमिकल उसकी बॉडी में पाया गया है। तो ये जो केमिकल्स हैं ये ब्लड से जो सेपरेट आउट करने का मेथड है वो क्रोमैटोग्राफी होता है। सो इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप। जो पानी है उसके ऊपर मूव करना शुरू कर दिया है। So let us wait for few seconds more. So अब हम इस क्रोमैटोग्राफी पेपर को देखते हैं। ये देखिए जो ड्रॉप हमने ली थी इसमें से ये डिफरेंट कलर्स, आई होप आपको कैमरा पे शायद ये नजर ना आए, बट देयर इज अ शेड ऑफ ग्रीन, येलो, हल्का सा प्लम शेड है, एक ब्लू शेड है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स हैं वो सेपरेट आउट हो गए हैं फ्रॉम ब्लैक। तो ये शो करता है कि जो ब्लैक है वो इतने डिफरेंट डाइज का मिक्सचर है। सो दिस इज अबाउट दीज 5 टेक्निक्स ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हमारी कुछ टेक्निक्स जो हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।